जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो उसको गिराया तो यकीनी तौर पर नहीं जाएगा। बेसिकली ये जो बिल्डिंग थी और ये जो जगह दी गई थी ये 7 स्टार होटल के लिए दी गई थी। अब इस मामले के ऊपर 1 जुलाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जो है वो ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जो है वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी समेत दीगर जो है वो कमेटी मेंबरान शामिल होंगे। 1 हफ्ते के अंदर मजीद जो है वो टाइम दिया गया है। मजीद 1 हफ्ता लगेगा और उस 1 हफ्ते के अंदर जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट और अपनी जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने भी इस टावर के रिहायशी थे उनकी तमाम की जो भी मुआज़रात हैं या जो भी उनके इशूज़ हैं उनको कमेटी बिला किसी तफरीक के जो है वो सुनेगी। रही बात इस्लामाबाद पुलिस के दावा बोलने की, तो वो दावा बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नहीं बोला गया था। CDA और ज़िले इंतज़ामिया के कहने पर जो है वो एक ऑपरेशन किया गया कि ये टावर जो है वो फिलफोर खाली करवाया जाएगा। यहाँ पर मेरा एक सवाल चूँकि हुकूमत से भी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो कमेटी तो तश्कील दी है इस सारे मामले के ऊपर कि जो वहाँ पर रिहायशी हैं उनको सुना जाए, उनके मसाइल को जो है वो सुना जाए, लेकिन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, जिसकी ज़ेरे क़यादत और जिसकी ज़ेरे निगरानी ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि CDA इंतज़ामिया कहाँ सो रही होती है जब ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो की जाती हैं? मुझसे सवाल सुन लो, ये सवाल तो मेरा भी है और आपका भी है, हम सबका यही सवाल है ना। आप CDA के लिए उठा रही हैं, मैं SBCA के लिए भी उठा रही हूँ और CDA के लिए भी उठा रही हूँ। इस सवाल से हट के थोड़ा सा मतलब मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रही हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, एक फ्लैट वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कितने तक का होगा? क्योंकि मैंने ये सुना है वहां पर माशाल्लाह सारे ही एलिट्स के भी फ्लैट्स हैं, जो लोग हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सना, इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, आपके साबिक जजेस के, इवन कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि हाजिर सर्विस जजेस के भी जो हैं वो यहाँ पर फ्लैट्स हैं। यहाँ के जो फ्लैट्स की कीमत है उसका अंदाज़ा जो है वो एक आम आदमी के लिए लगाना मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों में भी नहीं अरबों में ये फ्लैट जो हैं वो फ़रोख्त हुए हैं। अब उनको तमाम को जो ये कहा जा रहा है कि उनको सुनने के बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी कुछ लोगों को वापस की जाएगी और इस मामले को किसी तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये बिल्डिंग तैयार हुई, जब ये लीज पर ये जगह दी गई और ये कहा गया कि 7 स्टार होटल बनेगा, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जब यहाँ पर तामीर हो गई तो CDA क्या सो रहा था? CDA को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग आपके नाक के नीचे और रेड जोन के अंदर जो है वो तैयार हो रही है। यहाँ पर मुसलसल जो है वो रिहायशी शिफ्ट हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। वो अपार्टमेंट्स बेचे गए, वहाँ पर लोग आबाद हो गए, लेकिन CDA को जो है वो खाबे खरगोश की नींद CDA सोता रहा। और CDA सिर्फ एक इस मामले के ऊपर नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जो मास्टर प्लान था इस्लामाबाद का, उसकी खूब धज्जियां उड़ाई गई है। इस्लामाबाद के तमाम ब्लू एरिया, इवन जो नया ब्लू एरिया बना है वहाँ पर भी पार्किंग नहीं है, हालांकि मास्टर प्लान के मुताबिक पार्किंग होनी चाहिए थी। आसिया, ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करनी है इस सारे मामले पर, विच मींस इसी वीक के आगाज पर। जी बिल्कुल, 1 जुलाई को जो है वो नोटिस लिया गया था और 1 हफ्ता जो है वो मजीद उनको दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो तमाम रिपोर्ट और